महिमा, ये ले, मैंने तेरे लिए केसर का दूध बनाया है और इसके साथ ये देसी घी का बना हुआ बादाम का हलवा। जल्दी से इसे खा ले। रोहिणी बहू, ये ले, मैंने तेरे लिए भी बनाया है, जल्दी से इसे तुम दोनों खा लो। रुक जा रोहिणी बहू, कैसे हुई? भाभी, देसी घी का खाना तो माँ और उसके आने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होता है। ये सारी चोचलेबाजी मेरी बहू के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ये गांव का गवार पर अपनी बहू के साथ कर, समझी? लेकिन माँ जी, मेरा बादाम का हलवा खाने का बहुत मन हो रहा है, प्लीज मुझे खाने दो ना। मेरी बहू है या उसकी जो उसकी साइड ले रही है? ये ले, मैं तेरे लिए ये फ्रूट लेकर आई हूँ, इसे खा ले, ये तेरे आने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। माँ जी, मैं रोज रोज फ्रूट खाकर थक चुकी हूँ, मुझे कुछ और खाना है, प्लीज मुझे हलवा खाने दो ना। एक बार में समझ नहीं आता क्या कहा? मैंने कहा ना, ये फ्रूट्स खा वरना भूखी रह, समझी? सुजाता की बात सुनकर रोहिणी उदास हो जाती है और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सुजाता शहर की एक पढ़ी लिखी औरत होती है और वहीं संगीता गांव में रहने वाली होती है। शुरू से ही संगीता के गांव में होने की वजह से सुजाता हमेशा उसे ताना देती है। आज इतने सालों के बाद भी सुजाता अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। सुजाता और संगीता की दोनों बहुएं गर्भवती होती है। संगीता अपनी बहू महिमा का बिल्कुल गांव और देसी तरीके से ख्याल रखती है, उसे तरह तरह की घी में बनी हुई चीजें खिलाती है। लेकिन वहीं सुजाता अपनी बहू रोहिणी को कुछ भी घी का खाने नहीं देती है और उससे जिम करवाती है। बस माँ जी, और नहीं, अब ताकत नहीं बची है शरीर में, जिम नहीं कर सकती, प्लीज। अरे बहू, जिम करने से तू भी फिट रहेगी और तेरा आने वाला बच्चा भी, बस थोड़ी देर और कर ले। सच में हिम्मत नहीं है माँ जी? कहा ना थोड़ी देर और कर ले। सुजाता के बार बार जबरदस्ती करने पर रोहिणी को मजबूरन जिम करना पड़ता है। जिम करने की वजह से रोहिणी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन सुजाता को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रोहिणी और सुजाता वापस अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद रोहिणी रेखमा का इतना ख्याल रख रही है और वो उसे जिम की बजाय घर में ही योगा करवाती है, जिससे महिमा को कोई परेशानी नहीं होती। माँ जी देखिए ना, क्यों ना मैं भी घर में योगा करना शुरू कर दूं, इससे मेरा बच्चा भी ठीक रहेगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये तो सब गाँव के तौर तरीके हैं, इसे नहीं पता कि महिमा और इसके आने वाले बच्चे पर इसका कितना खराब असर पड़ेगा। तू आराम से जिम कर, शहर की सभी प्रेग्नेंट औरतें जिम करती हूँ। संगीता, ये क्या ऐसी हालत में अपनी बहू से घर के काम करवा रही है? तू जानती नहीं कि अभी वो प्रेग्नेंट है? हाँ भाभी, लेकिन ऐसी हालत में पूरा दिन बैठना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी हालत में थोड़ी बहुत तो हाथ पैर चलाने चाहिए, ज्यादा आलसपना भी ठीक नहीं है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी भी अपने ये गांव के गवार तौर तरीके नहीं भूल सकती। भाई, मैं तो अपनी बहू से कुछ भी काम नहीं करवाती, बस उससे पूरा दिन आराम करने देती हूँ, जिससे वो भी ठीक है और आने वाला बच्चा भी। संगीता और रोहिणी के लाख समझाने पर भी सुजाता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और सिर्फ अपनी चलाती रहती है। ये देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं। ये तो मेरी फेवरेट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑयली है और मैं इतना ऑयली नहीं खा सकती। इतना तेल मेरे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस दिन जब संगीता ने वो देसी घी का हलवा बनाया था, तब तो तेरा बड़ा मन कर रहा था खाने को। माँ जी, वो देसी घी था जो सेहत के लिए अच्छा है, ना कि तेल में। ये नहीं खा सकती, आप इसे प्लीज वापस ले जाइए। मैंने इतनी मेहनत से तेरे लिए इतना टाइम लगाकर ये छोले भटूरे बनाए, लेकिन तू इन्हें खाने से मना कर रही है। चुपचाप से इन्हें खा, मैं अपनी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं जाने दूंगी। तू जानती है ना कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ना सुनने की आदत की वजह से मैं अपने बच्चे की सेहत के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैंने कह दिया है। रोहिणी की बात सुनकर सुजाता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, अपनी सास से जुबान लड़ाएगी? भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, चुपचाप से इन्हें खा। सुजाता का ऐसा बर्ताव देखकर रोहिणी रोने लग जाती है और मजबूरन उसे वो छोले भटूरे आने में काफी देर हो जाती है, जिसे देखकर संगीता और सुजाता दोनों ही परेशान हो जाती है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, कुछ करिए ना प्लीज। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर संगीता बहुत परेशान होती है। तभी सुजाता जल्दी से स्टोर रूम में जाती है और व्हील चेयर लेकर आती है, जिस पर वो अपनी बहू रोहिणी को बिठाकर हॉस्पिटल निकल जाती है। लेकिन संगीता के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब संगीता से अपनी बहू का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए संगीता अपनी बहू को अपनी पीठ पर उठाती है और बारिश में भीगती हुई हॉस्पिटल निकल जाती है। हॉस्पिटल में सभी लोग संगीता और महिमा को ही देख रहे होते हैं, जिसके बाद जल्दी से डॉक्टर आते हैं और दोनों बहू को डिलीवरी के लिए ले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों बहू की डिलीवरी हो जाती है और दोनों ही बच्चों को जन्म देती है। संगीता जी, आपकी बहू और उनका बच्चा दोनों ही ठीक है, आप चाहे तो उनसे जाकर मिल सकती है। लेकिन सुजाता जी, आपकी तो ना ही बहू ठीक है और ना ही उनका बच्चा, दोनों काफी कमजोर है और बच्चा काफी कमजोर पैदा हुआ है, इसलिए उनके बच्चे को हमने कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है। और आपकी बहू की हालत भी काफी नाजुक है, लगता है प्रेगनेंसी के टाइम में आपने उनका कुछ खास ख्याल नहीं रखा है। हाँ, जिसके चलते उन्हें आज सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी की गई सारी गलतियां याद आ जाती है। इसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, तेरी आज जो भी हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से है। मेरी वजह से ही तेरा बच्चा ऑब्जर्वेशन में है। काश मैं तेरी और संगीता की बात मान लेती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज माँ जी, रोइए मत, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जो होना था सो हो गया, डॉक्टर ने कहा है ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, घबराने की कोई बात नहीं है। रोहिणी के बच्चे का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगी, फिर देखना तुम, कुछ ही महीनों में तुम्हारा पोता बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। संगीता की बात सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है और वो संगीता के गले लग जाती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में रोहिणी और उसके बच्चों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रोहिणी और उसके बच्चे के घर में आ जाने के बाद दोनों ही बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिससे कुछ ही महीनों में रोहिणी का बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। अब सुजाता भी संगीता के देसी तरीके से अपने पोते का ध्यान रखती है, जिससे दोनों ही बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं।